2,500 रुपए लेकर वो आती है तो लक्ष्मी का स्वरूप वाकई में बन के आती है, क्योंकि हम उसको लक्ष्मी का स्वरूप कहते तो हैं, परंतु जितना मातम बनता है जब बेटी पैदा होती है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने कहा इसको अपने को बदलने की जरूरत है। जिस तरीके से जब लड़का पैदा होता है आपके आतिशबाजी होती है, खुशियां घर के अंदर बनती हैं, वैसे जब मेरी बेटी पैदा होगी तो वो घर में 2,500 रुपए लेके अपने नगद मुट्ठी में लेके जब आएगी, उसके बाद जब 1 वर्ष की होगी एक और 2,500 उसके हाथ में आएंगे। जब पहले क्लास में जाएगी तो 4,000 रुपए उसके हाथ में जब आएंगे, जब छठी में जाएगी और 5 उसके हाथ में आएंगे, और 10वीं में जाएगी और 11 उसके हाथ में आएंगे, और जब 12वीं में जाके 25,000 उसके हाथ में आएंगे, तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। आज अपन कहते हैं ना कि लड़की को पढ़ाने की जरूरत होती है, तो हमें चॉइस होता है कि लड़के को पढ़ाए कि लड़की को पढ़ाए। तो फिर हम सोचते हैं कि लड़के को पढ़ाएंगे क्योंकि आगे चल के यही संभालेगा घर। परंतु हमारा मानना है कि जब लड़की पैदा होती है तो वो 2 घर को संभालती है, अपने घर में जिसमें पैदा हुई है और जिस घर में वो जाने वाली है। और इसलिए हमारी लड़की को सशक्त करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब वो अपने छठी में 9वीं में जाती है तो 9वीं में उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसको 9वीं में साइकिल मिल जाती है, 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसको स्कूटी मिल जाती है, अगर अच्छे मार्क्स दोनों में मिल जाते हैं तो लैपटॉप मिल जाती है। और मुझे लगता है कि जब वो अच्छे मार्क्स लेके 12वीं से पास होती है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है कि हमारी बेटी आगे भी पढ़ सके। हमने एक और चीज देखने की कोशिश की है कि श्रमिक कार्ड अगर उसके पास आ जाता है, और ज्यादातर है, तो कोशिश हमारी यह है कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो या तो आगे की पढ़ाई के लिए 55,000 रुपए, या उसका विवाह अगर होना है तो उसके लिए 55,000 रुपए उसको उस श्रमिक कार्ड पे मिल जाते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता परिवार के अंदर कोई कहर ढा जाता है तो पालनहार योजना को लेकर हम आए हैं कि महिला के पास अगर 3 लड़कियां हैं या 3 बच्चे हैं और वो 18 साल से नीचे हैं तो उनको 1,000 रुपए एक को पालने के लिए, स्कूल भेजने के लिए है, और 6 वर्ष से नीचे अगर है तो 500 रुपए उसको मिल जाते हैं। तो मैंने उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से उनको स्कूल भेज सकती है। और फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाती है, शादी हो जाती है महिला की, तो वो भामाशाह कार्ड उसके हाथ में आ जाता है, तो महिला मुखिया बनती है अपने परिवार की। ये पहले कभी नहीं हुआ, परंतु आपके हाथ में कार्ड है, तो जब आपके हाथ में कार्ड है तो आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में सब सरकारी पैसे सीधे डायरेक्ट जाते हैं। बताओ माताएं बहनें, यहाँ कुछ उम्रदार महिलाएं भी होंगी, आपको सबको याद होगा कि एक जमाना था जब अपने पेंशन को लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, और एक दफा नहीं कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, और कई बार चक्कर लगाने के बाद पेंशन मिल जाती थी, परंतु 500 रुपए में से कभी 100 रुपए कोई रख लेता था, कभी 200 रुपए कोई रख लेता था, और मुश्किल से 200-300 रुपए लेके वापस घर लौटते। आज डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपए पहुंच जाते हैं, या 750 या 1500, उम्र के हिसाब से जो भी है, वो पैसे आपके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। और आपके मोबाइल फोन पे खबर आ जाती है कि आपके बैंक अकाउंट में फलाना तारीख को इतने पैसे पहुंच गए। अब इधर उधर नहीं जाता पैसा, सीधे आपके पास जाता है, और आप महिला मुखिया घर की एक्चुअली में बन गई। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर वो कार्ड आपके पास है तो कार्ड के ऊपर आप बीमारियों का भी इंतजाम करवा सकते हैं। आपको सबको मालूम है, और आपके इस क्षेत्र के अंदर करीबन 3,000 ऐसी महिलाएं हैं इस खाली जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिनको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना परिवार के अंदर उनको फायदा मिला है। अब वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जिसके पास वो कार्ड है वो जा सकता है, और अगर उसको 30,000 से लेकर 3 लाख तक ऑपरेशन करने की जरूरत है तो वो कर सकता है, और सबसे बेस्ट